आप पढ़े लिखे हो? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा लिखे हो। तो आपको यहाँ कितना पैसा मिलता है? बोले यहाँ पे मेरे को 3000 मिलता है। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है, तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो कोई अच्छी बड़ी जॉब करो। सर मिलती नहीं है, प्रयास तो बहुत किया लेकिन कहीं से मौका नहीं मिला, कहीं मेरे को ये मौका मिला ही नहीं। मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। यस सर। तो बोले एक काम कर, चलो अच्छी बात है, आज मेरे को तेरे अंदर कोई झलक दिख रही है कि कामयाब हो सकता है। ये कार्ड पकड़ो, अपने पर्स निकालता है, पर्स से एक कार्ड निकालता है जो अपना आइडेंटिटी जो कार्ड रहता है ना, अपना जो भी काम रहता है उसका। यस सर। उस कार्ड को वो उसके हाथ में देता है और एक काम करो, इस एड्रेस पे क्या करना है, इस एड्रेस पे तुमको इस डेट में पहुंचने का है और आपको बहुत प्यारा मौका मिलेगा वहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो मर्सिडीज वाला गाड़ी में बैठा और निकल लिया, वो चला गया। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस कार्ड को सीरियस नहीं लिया। ऐसे तो ढेर आते हैं, सही बात है। यस सर। ऐसे बहुत आते हैं, कोई भी हमको कार्ड दिलवाएगा हम चले जाएंगे। यस सर। सही बात है। Yes, sir. उसने उस कार्ड को, ढेर सारी गाड़ियां नहीं थी पेट्रोल के लिए, उसने फेंक दिया, वो पेट्रोल भरने लगे, उसे काम में लगे। लेकिन क्या हुआ, लगभग 5 से 6 साल बीत गए। अब वो उस दिन की बात तो खत्म हुई थी, लेकिन 5-6 साल बीत गए और 5-6 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पे एक उसी टाइप की मर्सिडीज आती है और वही इंसान उसी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसमें से एक इंसान उतरता है और जैसे वो इंसान जब बाहर आता है तो जो बंदा पेट्रोल भरने वाला रहता है ना, वो ऐसा करता है, ऐसा कैसे हो गया, वो चकित हो जाता है, वो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है पता? इसलिए घबरा जाता है कि उस कार से चला करके कार लेके कौन आ रहा है, गजब की कार और ड्रेसिंग सेंस उसका बहुत जबरदस्त, ब्लेजर एकदम कंपनी का मालिक बाहर आता है। और कौन बाहर आता पता है? जिस पेट्रोल पंप पे वो काम कर रहा था, पेट्रोल भर रहा था, उसी पेट्रोल पंप एक बंदा और था जो झाड़ू लगा रहा था। क्या कर रहा था? झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था उसी टाइम में। जो कार्ड को उस बंदे ने फेंक दिया था, उस कार्ड को उस झाड़ू लगाने वाले ने उठा लिया था और उसने उनकी बातें पूरी सुन ली थी। लेकिन वो तो नहीं गया क्योंकि उसको मालूम था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो झाड़ू लगा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ, हो सकता है जैसा मेरे लिए काम मिल जाए। वो तो छोटी मानसिकता से कहता कि मेरे को कोई छोटा मोटा झाड़ू लगा रहा हूँ, हो सकता है वहां पर मेरे को वॉचमैन का काम मिल जाए। सही बात है। सही है सर। इस उद्देश्य से बंदा उस कागज को लेकर, उस कार्ड को लेकर के वहां उस एड्रेस पे पहुंच गया और वहां पर अब सीधी सी बात, जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए, हो सकता है कि आप लोग कोई छोटी मानसिकता से आया होगा, हो सकता है कोई सिर्फ इतने चलो यार कहीं छोटा मोटा काम मिल जाएगा, पार्ट टाइम कर लेंगे, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, ऐसे करके आएंगे। हो सकता है कोई सोच से आया हो, लेकिन वो भी ऐसी सोच से गया था। लेकिन उसको क्या मालूम था कि वहाँ पर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, उसको एक स्मार्ट वर्क मिलने वाला था, उसको एक बड़ा लेवल मिलने वाला था, बड़ा काम मिलने वाला था और रियल में उसको वही एक मौका मिला और वो बंदा कामयाब हो गया। और 6-7 साल बाद वहाँ जाता है तो उससे पूछता है, अरे तू तो वहाँ यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था, बोले बेमत बोल यार, कम से कम मैं तो तेरा दोस्त ही, लेकिन कम से कम मैं अभी जहाँ हूँ उसकी कदर कर, मेरी कदर मत कर। यस सर। सही है। सही है सर। उस दिन उस बंदे ने देखा और जा करके कोने में बैठकर हैरान हो गया, हैरान परेशान हो गया, हैरान हुआ वो, बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया कि काश अगर उस दिन उस कार्ड की इम्पोर्टेंस में समझ जाता और मैं उस कार्ड को लेकर पहुंच गया था, तो आज इसकी जगह मैं हूं और कई हद तक मैं ज्यादा रहता। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी था। सही है सर। झाड़ू लगा रहा। यस सर। सही है। सही है सर। मौका तो ऐसे गवाते हैं लोग, लेकिन Yes, पछतावा कब होता है? जब सब- चीजें छूट गई। सही बात है। यस सर। फिर कुछ नहीं मिलने वाला। यस सर। दूसरी चीज साहब, अगर मेरे को ये मोबाइल मिलने वाला है कि रोड पे पड़ा है, सही है, ये मोबाइल मिलने वाला है कि रोड पे पड़ा है, इसको मैं नहीं उठाऊंगा तो यहाँ तक ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और दूसरा मोबाइल खरीद लूंगा। लेकिन ये जिंदगी है,
कि अगर इसको हमने टाइम पे नहीं उठाई तो तो सर थोड़ी दूसरी खरीद सकते हैं। सही है सर। बताओ Yes, दूसरा sir. मौका मिलेगा? नो सर। इसको टाइम पे नहीं बनाई तो कुछ हो कर पाएंगे? नो सर। ये बात और है। कपड़े बार बार चेंज कर सकते हैं, अगर कपड़े पुराने हो गए तो चेंज कर सकते हैं, जिंदगी पुरानी होगी तो कैसे चेंज करोगे? एक ही है सर। हाँ? एक बात सोचो, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी की तरह ये बात तो करेंगे, हम तो एक रियल जिंदगी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैंने बोला ना कि हम एक भाई बहन की जैसे बात करने वाले जैसे मेरे को एक बात बताइए आपको, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कोई 15 साल से एज कम के नहीं होंगे, कोई 15, कोई 16, कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 22, बस चाहिए? सही है सर। यही इसमें, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता और ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने ये जिंदगी बहुत अच्छी जी, बस मेरे को मजा आ गया सर, अभी तक की मेरी जिंदगी थी ना बहुत मजेदार थी सर, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जिया हूँ, कोई बोल सकता है? नो सर। ये भी नहीं बोल सकते, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सही बात है? Yes, sir. इतने दिन कैसे निकल गए पता चला? नो सर। सही? Yes, sir. इतने दिन कैसे निकल गए ये भी हमको पता नहीं चला। दो बार और काउंट कर लो 20-20 साल, कितने साल के हो गया? गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग। आगे बैठिए। अकेले आए? दो बार और काउंट कर लो 20-20 साल, तो कितने साल पे जाएंगे? जैसे 20 साल निकले वैसे और निकल जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, करोगे 60 साल के बाद बूढ़े होंगे, बोले अब ये अरे यार अब तो ये बूढ़े हो गए, इसको हटाओ, एक काम करते हैं नए बनते हैं फिर से, ऐसा कुछ होने वाला है? No, sir. हमारी जो जिंदगी है ना एक स्टोरी है, एक खेल है। Yes, sir. अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इसको कैसे खेलते हैं। Yes, sir. सही है? Yes, जैसे, sir. गुरुजी टी.एस. धीमान सर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि जिंदगी 3 पेज की होती है। पहला जन्म, लास्ट मृत्यु और बीच का पेज जिंदगी होती है जो हमारे हाथ में है। जवान. जन्म हमारे हाथ में नहीं है नहीं. और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। Yes. तो बीच की जो जिंदगी है वो हमारे हाथ में है, वो एक पूरे कागज के जैसे, उस पर क्या लिखना है हमारे हाथ में है। Yes, अगर sir. किसी भी हम लेटर नहीं लिख पा रहा है तो हमारी गलती है। Yes, sir. सही है? Yes, sir. जिंदगी एक बार में नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आप लोग महान बनो, मैं नहीं बोलता कि आप गांधी जी जैसे नाम कमाओ, मैं नहीं बोलता कि आप धीरूभाई अंबानी जैसे नाम कमाओ, मैं नहीं बोलता कि आप बिल गेट्स से बन जाओ, मैं नहीं बोलता कि आप लोग टाटा बिरला जैसे बन जाओ, मैं नहीं बोलता कि बहुत महान बनो, बहुत बड़े नाम कमाओ, लेकिन पता है जिंदगी काटना और जिंदगी जीना में बहुत बड़ा फर्क है। Yes, सही है sir. सर। काटने से अच्छा कि जिंदगी जी के जाओ। Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. ताकि तब जब हम लास्ट स्टेज पे रहेंगे, जब लास्ट स्टेज हमारा चलता रहेगा, जब हम बेड पे लेटे रहेंगे, आपने कभी राउडी राठौड़ एक मूवी देखी होगी, देखी? राउडी राठौड़। Yes. हाँ। वो क्या बोलता है कि बोले जब मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ होगा तब है ना, तब भी मेरे चेहरे पे अजीब सी स्माइल होनी चाहिए। Yes, sir. होता है? Yes. वैसे ही जब आप लोग, हम लोग जब इस जिंदगी को छोड़ के जा रहे होंगे, जब बेड पे लेटे होंगे ना, तब हमको एक बात जरूर याद आनी चाहिए। अब क्या पता है, दूसरी मूवी को याद करने से अच्छा है अपनी खुद की मूवी को याद करना, और क्या बोलना, वाह मजा आ गया, Yes, क्या sir. जिंदगी, Yes, sir. मजा आ गया। यस सर। सही है? यस सर। क्या जिंदगी थी यार, मजा आ गया। सही है? यस सर। ऐसा अगर करने में हम सक्षम है तो ही हम बोल सकते हैं कि हम जिंदगी में सफल हैं। Yes, sir. अब मैं ये नहीं बोलता, आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए, कोई ये सोच रहा होगा ना कि सर हमको तो वही कंपनी के बारे में बताएंगे, 10 दिन में ले लेंगे और हम जुड़ जाएंगे, फिर हम यहाँ और लोगों को जोड़ेंगे, फिर पैसा आएगा, कहाँ कौन सा काम करेंगे, ऐसा अगर कोई सोच रहा होगा ना तो बहुत बुरा सोच रहा है। ठीक है? Yes, sir. क्योंकि मैं इन चीजों से परे इंसान हूँ, मैं वही काम करता हूँ, मैंने वही काम किया जो मेरे दिल को अच्छा लगा। Yes, sir. मैं इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो काम कैसा है, उसको लोग किस नजर से देखते हैं, लोग उसको क्या बोलते हैं, मेरे को कोई लेना नहीं। मेरे को लेना देना इस बात से है कि मैं क्या हूँ। अगर मेरे को मेरे घर वाले भी ये बोले ना कि तू ये काम गलत कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा पता है, मेरे
को अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं गलत नहीं करूँगा। Yes, sir. सही है सर। एक बात सोचो तो, क्यों बताए इसमें भी क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो, जैसे गर्ल्स है, एक लड़की है और एक बॉयज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल्स है और उसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है? समझने की कोशिश करना। अब हुआ क्या, उन्होंने क्या लास्ट स्टेज एकदम उनका लव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लास्ट स्टेज से पहुंच गया कि कैसे जीने मरने की तो कसम खा ली सब कुछ, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, उनके पेरेंट्स बीच में आए। अब सीधी सी बात, ये तो होते ही है। Yes, sir. ये तो मूवी बनती इस यहाँ होता है, Yes, sir. सही है सर। ये तो होता ही है, बिल्कुल सही। हकीकत में भी होता है, Yes, sir. रियल लाइफ में भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है। Yes, होता है? yes, sir. ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, उन्होंने घर वाले ने उनको कर दिया, मना कर दिया, नहीं माने तो अपना जोर जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया। हम ऐसा कर लेंगे तो तुम हमारा मरा मुंह देखेंगे, तो ये करेंगे तो वो, दुनिया भर मम्मी पापा ने। सही बात है? Yes, sir. अब ये हरकत उनके साथ में हुई, अब मजबूरी बेचारे लोग की, अब छोड़ना पड़ा। सही है? Yes, sir. गर्ल्स ने भी छोड़ दिया, बॉयज ने भी छोड़ दिया। अब हुआ क्या, 2-4 साल पास, जहाँ पे उन्होंने मम्मी पापा ने उनकी मर्जी से जहाँ पे शादी की थी, और बोलते नहीं क्या, हमारी लड़की बच्ची है, हमारी बात नहीं माने, किसकी बात माने? 2 चमाचे देंगे खींच के, चुपचाप जो कर बोले वो करना पड़ेगा। बोलते हैं Yes, sir. तो करते भी है बेचारे लोग। सही बात है? Yes, sir. अब ये इसका मतलब मैं गलत नहीं कर रहा हूँ कि आपको वैसे ही कर लेगा, मैं आप लोग को मेरे मतलब कि एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसा हुआ और 2-4-5 साल 6 साल बीते, और हो सकता है, अरे होता ही है, 90% केसेस यही होते हैं, Yes, sir. झगड़ा होता ही है, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. और फिर क्या बोलते पता है लड़की क्या बोलती, कमीने कहीं के मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भले ही जहाँ पे मैं चाह रही थी वहाँ नहीं होता, लेकिन कम से कम ऐसी जगह तो देखना था जहाँ पे ये परेशानी ना आती। सही है? Yes, sir. बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल सही है सर। होता है? Yes, sir. तो इसमें हम मम्मी पापा को गलत नहीं ठहरा सकते, उनको गलत नहीं ठहरा, लेकिन आप लोग समझना कि इसमें बात क्या निकल के आती है। इसमें गलती मम्मी पापा की नहीं थी, क्यों नहीं थी पता है? और क्यों नहीं थी इसका भी कारण बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन जैसा कि आपको पूछना था कहीं तो भूलना था, ठीक है? तो होता क्या है, अब अगर मान के चलो मम्मी पापा एग्री हो जाते इस बात से, अब ठीक है तेरी मर्जी के जो करना कर, अब उनका हो जाता, शादी हो जाती, 2-4 साल बाद तो वहाँ बिगड़ नहीं था। ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ पर लव मैरिज होती है वहाँ पर बात नहीं बिगड़ती, झगड़ा तो मालूम भी रहता है। Yes, सही है सर। बात तो वहाँ बिगड़ी, Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. बिगड़ी, दिमाग खराब हुआ, झगड़ा हुआ, दुनिया भर की सारी चीजें हुई। अब किसको बोले? मम्मी पापा को? नो सर। किसको बोले? क्योंकि तूने किया, Yes, तुझे, sir. सही है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों ने हमको जन्म दिया, जिनको हम भगवान मानते, जिनको माँ बाप मानते, उनको हम पोसते हैं। Yes. सही बात है? Yes, sir. गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पोसना पड़ता है कि इनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया, Yes, sir. पोसते हैं। Yes, sir. लेकिन अगर मर्जी का जो भी काम करेंगे और वहाँ गलत हुआ तो किसको पोसेंगे? खुद को. खुद के डिसीजन। सही है? Yes, sir. अब गलत क्यों नहीं होता, मैंने बताया ना कि वो मम्मी पापा गलत क्यों नहीं है। देखो उनने उनकी मर्जी का सही किया, क्योंकि पता है हर जगह का इन्वायरमेंट जैसा रहता है, वहाँ का जो कल्चर जैसा रहता है, वैसे ही लोग का व्यवहार भी रहता है। जैसे आप लोग यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की अगर बात करेंगे, वहाँ पर किसी बच्चे को इंग्लिश का ही जरूरत पड़ती है? नो सर। No, sir. हमारे यहाँ पे एमपी में, चलो इंडिया में तो बहुत जगह हिंदी नहीं चलती, लेकिन एमपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी को हिंदी सिखाने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं सर। जो किसान रहता है, किसान के यहाँ के बच्चे लोग को खेती सिखाने की जरूरत पड़ती है? नो Yes, सर। sir. हाँ? No, sir. नहीं पड़ती ना। Yes, sir. जो जिस माहौल में रहता है वो वैसे ही ढल जाता है। Yes, सही है? sir. वैसे ही हमारे पेरेंट्स उस माहौल में हैं, उसको वो परंपरा में चलते आए हैं, तो उसको निभाएंगे ना। Yes, sir. सही है? उनकी गलती नहीं, उनको क्या मालूम कि जमाना चेंज हुआ,
लेकिन अभी भी हम 20 साल पीछे ही हैं। Yes, sir. 21वीं सदी आ गई, हम 20वीं सदी पे चल रहे हैं। सही है? Yes, sir. ओके? Yes, sir. इसीलिए बोलना चाहूंगा कि हमको मौका को कभी नहीं खोना चाहिए। Yes, sir. जैसे उस बंदे ने गलती कर दी, अगर उस टाइम में उस मौका को पकड़ लिया होता, उसको पछतावा नहीं होता। वैसे ही अगर जो गर्ल्स वॉइस टाइम पे जब ऐसा कुछ मौका मिलता है, उस टाइम में क्या करता है, वो तो एक तो ओवर स्मार्ट बन करके या ओवर एटीट्यूड समझ करके या फिर अपने आप को महान समझ करके या फिर नहीं मैं ऐसा काम करूँ, मैं जितना पढ़ लिखा हूँ, ठीक बात है? Yes, sir. मैं जितना पढ़ लिखा हूँ मैं ऐसा काम करूँ। बिल्कुल सही. सही है? Yes, sir. मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा काम करूँगा, कैसे करेगा? हमको समझना पड़ेगा सब, हमको समझना पड़ेगा कि रियल में जमाना क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या बोल रहा है। आप लोग को पता होगा, मैं ज्यादातर इन चीजों में बात करता है, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोले आज नौकरी नहीं बची, अरे बची तो नहीं है, हमको मालूम ठीक, लेकिन रियलिटी दूसरी चीज नहीं बची है। तुम सोचो ना, आज अगर कोई खेती करने जाएगा तो खेती का आलम क्या पता? बताओ, खेती का आलम क्या है? अभी कोई सोनी पीली पड़ गई, सर जितना लगा रहा तक नहीं निकल पा रही. निकलता. अगर कोई बोलता कि सर मैं गेहूं कमा लूंगा, तो सोयाबीन में तो पहले मर गया। Yes, sir. अब गेहूं कमाई लेगा तो तू कमाई कहाँ है, तो तू उसकी भरपाई करेगा। सही बात है? सही है सर। और ऐसा ये आज से नहीं, मेरे यहाँ खेती है 15-20 एकड़ जमीन है, मैं देखते आया हूँ, हमेशा से तंगी रहेगी। Yes, sir. हमेशा तंगी साहब, क्योंकि एक अच्छी हो जाएगी तो दूसरी फसल डूब जाएगी। Yes, sir. हाँ? Yes, sir. होता है ना सर? हाँ, सर. तो उसकी भरपाई उसमें कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, जॉब। अब कोई बोलता है कि सर मैं जॉब करूँ, अरे पहली बात तो ये देखो, हम 20-25 साल एक नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, Yes, sir. और 5-10 हज़ार रुपए की अगर मिल भी गई तो उसमें मिलता क्या है? 1-2-4 हज़ार का रूम खर्चा हो गया, 1-2-4 हज़ार का खाने पीने का हो गया, और थोड़े कपड़े वपड़े हो गए, खत्म पैसे। और Yes, हर sir. महीने आते जाएंगे, खत्म होते जाएगा। और अगर शादी हो गई तो डबल खर्चा हो गया। तो बोले कि सर 10 हज़ार मिल रहे थे, 20 हज़ार मिल रहे थे, अब 20 मिल रहा है तो भैया डबल भी तो हो गया। Yes, sir. ठीक है? सही है सर। और कभी तो 4 भी हो जाएगा, Yes, कुछ समय बाद 4 भी हो जाएगा। हाँ, सर. 30% तो गवर्नमेंट इनकम ही नहीं बढ़ाती, ठीक है ना? सर ये तेज मिलता है. इससे इतनी जल्दी तो जितनी जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं ना, उतनी जल्दी तो गवर्नमेंट इनकम नहीं बढ़ाती। नहीं बढ़ाते सर. सही है? सही है सर। तो इस बात को तो हमको समझना चाहिए, जिसमें मेरे को याद आ गई, मैं आप लोग को बता देता हूँ। हमने टाइम कवर भी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो 18 से 20 साल हमारी टाइम निकल जाता है पढ़ाई में। ठीक है? और आप लोग को पता है आजकल कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, अगर लड़की नहीं मिलेगी आपको 25 के पहले उसको जॉब लग जाए, मतलब जिसको लग गई तो वैसे तो मिल नहीं रही, आप लोग को पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? Yes, sir. कितने परेशान है लोग, हर दिन न्यूज आ रही है, हर दिन आंदोलन खड़े कर रहे हैं लोग, हर दिन बेरोजगारी का आलम हो रहा है, हर दिन उससे कम से कम आप लोग ने देखा होगा, अभी तो मैंने सर्च नहीं मारा, लेकिन उसका क्या बोलते सुसाइड रेशियो चल रहा है, कितने सुसाइड रेशियो चल रहा है बेरोजगारी की खातिर। Yes, सही बात है? sir. Yes, sir. ये सब कुछ चल रहा है, सही बात है? लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जॉब के लिए हमने 17, 18, 19, 20 साल अगर मिल भी गई तो धोखे से भी 25 साल की एज मिलती है। Yes, sir. ठीक है? अब उसमें मान के मैंने जैसे बताया आपको कि खाना खर्चा ये वो सारी चीज करके चल रहा है, Yes, तो sir. 20-25 में घर पे पकड़ते कोई नौकरी नहीं मिली। Yes, sir. अब मान के चलो 18, 28, 29 साल की एज में शादी हो गई, या फिर 26, 27 साल की एज में शादी हो गई, नौकरी लगी हो, शादी हुई, उसके बाद में वही 2-3 साल बच्चे 31, 32 साल की एज में Yes, sir. बच्चे अब उनको पालते पोसते बड़े करो, 36, 38 साल की एज तक थोड़े बहुत पैसे अकाउंट में हो जाएंगे, 1-2 लाख रुपए, और बाइक 1-2 खरीद लिया, कपड़े अच्छे पहन रहे, घूम रहे फिर रहे, रिश्तेदार में आने जाने में टाइम खत्म हो रहा है, और 40 साल की एज हो गई, अब धीरे से घटना चालू, 41, 42, 43, 44, 45 साल की एज हो गई, अब धुंधला दिखना चालू। Yes, sir. सही बात है? और ये 28, 29, 30 साल की जो एज थी, इस समय में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट मिलता है कि दोनों को हाथे में हाथ डाल करके घूमना फिरना एंजॉय करना, इतना थोड़ा, Yes, sir. ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, बस। उसके बाद क्या है, 42, 43 साल की एज में थोड़ा बहुत कम दवाई गोली के दिन चालू हो गया,
यस सर। दवाई पॉलीथीन चालू हो गए, धीरे धीरे करके लड़का बच्चे जो थे बड़े हो गए, 15-20 साल की होते आए उनकी भी, अब जब 50 साल की एज आप लोग को पहुँच जाएगी, हमारी पहुँच जाएगी, अब वो लोग को पढ़ने बाहर भिजवा, उनको बाहर पढ़ने भिजवा दिए, वो लोग को बाहर की हवा लग गई, हम घर पे परेशान। ठीक है, मैं एक इंसान की आबिदी बता रहा हूँ आप लोग को, हम घर पे परेशान, वो लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वही है जैसे कि आप लोग ने एक मूवी देखी होगी, क्या था उस मूवी का, आए हम बारात के लिए गाना है, यस सर। गोविंदा जी मूवी की का नाम मेरे को भी याद लेकिन याद नहीं रहा है। तो कॉलेज में मस्ती वही वाली सी बात है, चलती है उसकी भी 2-3 साल, वो धीरे धीरे उसने भी वही आलम पकड़ लिया, उसको लेकर कोई जॉब लग गई, वो उधर का हो गया, वो रूम लेके रह रहा है, वही चाहे विदेश में रह रहा है चाहे वहाँ रह रहा है। अब वो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, पापा सही है, अब वो उधर भी हो गया, अब इसका आलम तो बिगड़ गया, और धीरे धीरे करके 55 और 60 की तरफ बढ़ गया, और ऐसा करके इसकी जिंदगी थी, और उसके बाद में लास्ट स्टेज है खत्म हुई, यस सर। ये पिक्चर खत्म हुई। क्या यही जिंदगी, नो सर। यही जिंदगी है? नो सर। जिंदगी काटना और जिंदगी जीने में जमीन आसमान का फर्क। यस सर। जिंदगी काटना और जिंदगी जीना। जीना। मेरे को अच्छा सर की एक बड़ी प्यारी बात याद आती है, कल परसों ही हमारे हम बैठे थे बात भी, नंदी सर बोले यार मेरे को है ना, बोले महान बनने का कोई शौक नहीं, मैं महान नहीं बनना चाहता, मेरे को जिंदगी जीना है। मेरे को अभी तक पता ही, मैं सोचा था कि महान बनेंगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे को जिंदगी जीना है, मेरे को जिंदगी काटना नहीं है, और महान भी नहीं बनना। मेरे को एक बात बताओ, चलो हम किसी को बुरा नहीं ठहरा सकते, ऐसा मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि चलो ठीक है मैं आप लोग बनता बसता हूँ, ठीक है आप लोग बुरा मत मानो। बोले गांधी जी को तुम देखो यार, उन्होंने पूरी जिंदगी भर आंदोलन भिड़ते रहे, नोट कोई भी आते, लेकिन गांधी जी को थोड़ी पता कि मेरी नोट पर थोड़ी देते हैं, क्या मतलब हाँ, उनको क्या मालूम कि लोग उनके लिए ताली बजाते हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं। उन्हें तो महान बनने के चक्कर में पूरी जिंदगी की चिवाट लगा दी ना वो। यस सर। जिंदगी जिए क्या बोले, फुटता क्या रहा, मरने के बाद ये थोड़ी पता लगता कि भाई कौन हाहाकार मचा रहा है हमारे नाम से। सही बात है। यस सर। तो जो है तो अभी है, यस सही है। और मैं तो हर इंसान को यही बोलता हूँ कि ऐसी जिंदगी जियो जैसे कि लास्ट हो, हर दिन को ऐसे जियो कि लास्ट हो। क्यों? जिंदगी तो पता ही नहीं है, सही है। तो बोले महान जिंदगी जीना है, बोले मैं अगर आज 26 साल का हो गया हूँ, बोले सर बोलते कि मेरी एज 26 साल की होगी, आज मेरे हाथ में कार नहीं है, सर बोले मेरे हाथ में आज कार होना चाहिए था, लेकिन बोले कमिटमेंट लेता हूँ कुछ भी हो जाए, शादी से पहले कार आना ही चाहिए, तो उसके बाद जिंदगी बचती ही नहीं। बोले उससे पहले मेरा कम से कम एक लग्जरियस मकान होना चाहिए, उससे पहले मैं कम से कम 2-4 बार विदेश घूम के आ जाऊँ, जिंदगी जी लूँ यार। बोले उसके बाद में जो बोला देखें आप हकीकत है, क्योंकि जिंदगी काटने और जिंदगी जीने में बहुत फर्क है। हमको जिंदगी जीना चाहिए, पता सही है। यस सर। लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। जिंदगी जीने के लिए करना क्या पड़ता है, जॉब तक क्लियर हो गया, इसके बाद में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस से कामयाब हो सकता है इंसान, लेकिन बिजनेस के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। क्या बिजनेस के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप देख रहे हो कि बिजनेस में आप लोग अपने मोहल्ले की दुकान को देखना कि आज से 5 साल पहले वो जहाँ थी ना, आज भी वही है। कुछ चेंजेस हुआ उसमें? नहीं हुआ ना, इसलिए वो तो बिजनेस में बहुत प्रकार के होते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे हमको कामयाबी मिले, ठीक है। बिजनेस से बस आगे बढ़ सकते हैं इंसान आज के दौर में, क्योंकि जमाना ट्रेंड वही बोल रहा है, जॉब का दौर गया, खेती का दौर गया, तो बिजनेस का दौर है। और कोई बोल रहा है कि प्रोफेशनल इंसान बन रहा है, डॉक्टर लॉयर इंजीनियर अगर बनने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसमें भी आप लोग बता दूँ टेस्ट निकल जाते हैं। हाँ, नाम बन जाता है, कोई बोलता है कि मैं IT बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, IAS बन जाऊँगा, ये सब कुछ बन तो जाएंगे, लेकिन इसमें एज निकल जाती है। सही है। जिंदगी जीने तो कब जिएगा तुम, हाँ, एज निकल जाती है। कार लेगा तो कब लेगा, एक पैर कमर में और एक पैर कार में, ड्राइवर मजे लुटेगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? सही है सर। कार ली तो ड्राइवर, सही कि नहीं? लड़के बच्चे को बाहर पढ़ने भिजवा दिया, इधर ड्राइवर रख लिया और पीछे बैठ रहा है और ड्राइवर मजे लुट रहा है। सही बात है। क्या मतलब कि वो चीजें, हाँ?
इतनी जिंदगी भर मेहनत कर करके धन दौलत हासिल किया, खुद को कुछ मिला? सही बात है। तो जिंदगी जीने जिंदगी काटना बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा साहब? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क भी क्या, जो जमाना बोल रहा है ना वो करो। लेकिन आप लोग को एक तरीका बताऊंगा। आप लोग ने इसका नाम सुना होगा। चलो टाइम हमारा खत्म होता है। आप लोग ने मधुमक्खी का नाम सुना होगा? यस सर। मधुमक्खी कहाँ रहती? छत में। बहुत ज्यादा ऐसी जगह में जहाँ पर इंसान पहुंच नहीं सकता। Yes, sir. हाँ सर। कांटे रहेंगे, Yes, sir. कांटे रहेंगे, Yes, sir. नदी और मतलब ऐसी आप लोग को पता बताएगी और नहीं ऐसी जगह में रहती है जहाँ पे मुसीबत बहुत रहती है। और अगर उसको शहद कितना अच्छा लगता है यस सर। शहद, और तुम शहद निकालने जाओगे ना तो वो तुम्हारी बैंड बजा देगी। सही है। पहले तो कांटे नहीं छोड़ेंगे हम लोग को, ऊपर से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। नाले वाले में रहती है, कोई खतरनाक झाड़ में रहती है, पेड़ में रहती है। और वहां पर जाओगे तो फिर ऊपर से वो बैंड बजाएंगे। लेकिन अगर तुमने इन प्रॉब्लम्स को झेल के उसको हासिल कर लिया तो शहद कितना कीमती होता, कितनी मजा आती है। यस सर। ऐसी ही कामयाबी होती है, समझे? Yes, sir. सॉरी, आप लोग को समझना पड़ेगा। तो मैंने जुम्मन का नाम दिया। देखो, आप लोग को समझना पड़ेगा कि रियल में जिंदगी होती क्या है। जिंदगी भी कामयाबी भी इसी की जैसी है। किसकी जैसी? शहद, पानी जैसी। जैसे मधुमक्खी को जब आप लोग तोड़ने जाते हो और वहां पे जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वैसी प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग कामयाबी में अगर हासिल करने जाओगे ना तो वहां भी आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ये जो कांटे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई दूसरे नहीं, हमारे बीच के लोग। यस सर। सही है। यस सर। मेरे को एक बात बताइए, अगर जिंदगी में अगर हम अकेले रह गए, इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अकेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं है, बस आप अकेले हो, तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ गई? नो सर। No, sir. लेकिन जिंदगी का मजा भी नहीं आता। Yes, sir. ठीक है। यस Yes, सर। sir. प्रॉब्लम तो नहीं आएगी लेकिन जिंदगी का मजा भी नहीं आएगा। जिंदगी किस काम की है उसके लिए कुछ है ही नहीं। यस सर। सही है। यस सर। वैसे ही जब आप लोग कामयाबी को हासिल करने जाओगे तो वहां पर भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और नहीं आएगी तो कोई मतलब ही नहीं जिंदगी का। यस सर। क्यों? क्योंकि आप लोग ने देखा होगा धूप के बगैर छाँव रात नहीं। का मजा नहीं आता है। Yes, sir. दिन के बगैर रात का मजा नहीं और रात के बगैर दिन का मजा नहीं। ठीक है। ठंड के बगैर धूप का गर्मी का मजा नहीं है और गर्मी के बगैर ठंड का मजा नहीं। हर चीज का होना बहुत जरूरी है। सूप के बगैर धूप का मजा नहीं, धूप के बगैर सूप का मजा नहीं। ये हर चीज का हमारी लाइफ का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। सही है सर। सही है। यस सर। कुछ समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। हमको अगर 5% लोग होते क्या, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। चलो टाइम हमारा एंडिंग है और मेन पॉइंट भी बचा है। बस अभी तक नॉर्मल टॉकिंग कर रहे थे, मेन पॉइंट बचा है और टाइम भी एंडिंग है। जैसे 5% लोग होते क्या है बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलो ये पेन की ले लेते हैं। देखो ये पेन क्या है? ये 95% और ये क्या है? 5%। 5%। 95% इसको रगड़ेंगे, इसको खोलेंगे, इसके अंदर सही डालेंगे। सही बात है। सही है सर। सारी मेहनत कौन कर रहा है? पेन। 95%। यस। रगड़ा कौन रहा है? पेन। 95। मेहनत कौन कर रहा है? 95%। 95। सब कुछ ये कर रहा है और ये 5% इसकी वजह से बढ़ जाता है। दिखता है सही सर। है? सही है सर। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? Yes, सही है सर। और दूसरी चीज, दिखता भी कौन है? हाई। इसको अगर हमने जीना तो
95% अंदर चल जाएगा यस सर और 5% क्या करेगा? दिखेगा। दिखते रहेगा सही बात है? सही है सर। ऐसे ही हमारे भी आलम है आज, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो 95% भीड़ का ही तो हिस्सा है। नौकरी चाहिए उनको, मजदूरी चाहिए उनको, इसकी उसके नीचे काम करने में बड़ा मजा आता है उनको, और वो रगड़ाते हैं, उनको रगड़ते हैं कौन? ये वहीं पर बैठते हैं, सही है? सही है सर। इससे काम करवाते हैं और दिखते भी है कौन? यही नाम किनका बनता है? बनता है सब कुछ ये, बस ये रगड़ाने का काम करता है। लेकिन लोगों को बहुत खुशी मिलती जब उनको तुम समझाने जाओ कि मेरे भाई तू 5% में आ जा, तेरी जिंदगी बन जाएगी, तू अच्छा काम कर ले, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं हम। नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, होता है सर, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। इतने सारे बहाने लेके आ जाएगा कि इसमें बहाने की पोटली बांध के लेके आया। सही है? यस सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे यार, कामयाबी इतनी आसानी से मिलने वाली चीज रहती तो ये लोग कामयाब रहते और ये लोग नाकाम रहते। सही है सर। सही है? यस सर इतनी आसानी से कामयाबी अगर मिल गई होती तो फिर क्या होता? 95% लोग कामयाब रहते और 5% लोग नाकामयाब रहते। लेकिन कामयाब कितने? 5% और 95% नाकामयाब सही है? यस सर जब इनको समझाने जाओगे ना तो ऐसी ऐसी बात करेंगे, ऐसी ऐसी बात